अप्रैल फूल या पैसा वसूल, ये है एक खास पेशकश जहां पर स्टॉक्स हैं, जहां पर रिटर्न्स या तो बेमिसाल रहे हैं, भरपूर पैसा बनाया उन्होंने आपके लिए, या फिर अप्रैल फूल बनाए। कुशल पहला स्टॉक लेकर तैयार है। कुशल बताइए कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं और इसने क्या किया है निवेशकों के लिए। देखिए, इसने तो कमाल किया है निवेशकों के लिए और मुनाफा भरपूर कमा कर दिया है। इनफैक्ट अगर आप पिछले वित्तीय वर्ष की बात करेंगे, ऑब्वियसली नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है, तो FY24 में लगभग 2.5 गुना से ज्यादा का रिटर्न्स टाटा मोटर्स आपको देता हुआ नजर आया है। तो तेज रफ्तार के साथ लगातार इसने नए हायर हाइज बनाए हैं और इसकी जो क्रेडेंशियल्स है वो सीधी सीधी इनकी नंबर्स में रिफ्लेक्ट करती है। इनफैक्ट अगर आप FY24 के तीनों तिमाहियों में देखेंगे तो दमदार नतीजे पेश करता हुआ दिखा था टाटा मोटर्स और चौथी तिमाहियों में भी दमदार प्रदर्शन की ही एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। इनफैक्ट मैं मुनाफे का आंकड़ा देख रहा था जहां पर FY23 में सबसे स्ट्राइकिंग जो फैक्टर लगा, लगभग 2700 करोड़ रुपए का मुनाफा FY23 में ये बनाते हुए नजर आए थे और जबकि 9 मंथ अगर आप देखेंगे FY24 के तो लगभग 14,000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि जो बॉटम लाइन है वो इन्होंने ऑलरेडी दर्ज किया गया है। ऑलरेडी फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, खासकर इनका JLR का जो प्रदर्शन रहा है वो काफी बढ़िया है और खासकर भारत में जिस तरह से ईवी पेनिट्रेशन इन्होंने किया है, जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर ये होल्ड करते हुए नजर आते हैं। पैसेंजर व्हीकल्स ने में काफी बढ़िया क्रांति ये लेकर आते हुए दिख रहे थे, जिस तरह से इन्होंने इनोवेट किया था खासकर CNG सिलेंडर्स को लेकर भी, तो उसकी वजह से यहां पर इनका पैसेंजर व्हीकल्स भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहा था। और प्रीमियम सेगमेंट में तो हम देख ही रहे हैं कि ग्लोबल स्तर पर किस तरह से JLR का आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला। यही नहीं, कमर्शियल व्हीकल स्पेस में भी आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक बसेस है उसको लेकर भी लगातार कंपनियों को ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। और दो इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में की थी, जिसमें सबसे पहला तो अभी हाल ही के थोड़े दिन पहले की अनाउंसमेंट है जहां पर कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल्स को इन्होंने सेपरेट किया था, डिमर्ज किया था। तो इसके बाद ऑफ कोर्स अब निवेशकों का जो इंटरेस्ट है खासकर पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर, अगर उसमें और फर्दर इन्वेस्ट करना है तो वो अब उस सेगमेंट स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट और फर्दर आ सकती है, तो उस चीज की चांसेस और बढ़ जाती है। और साथ ही टाटा मोटर्स DVR शेयर्स की जो डीलिस्टिंग करते हुए दिखे थे, तो यहां पर जिस तरह से इन्होंने कंपनी ने अपने लेवल पर, कॉर्पोरेट लेवल पर अनाउंसमेंट्स की थी, वो एक बड़ा फायदा है। और बिजनेस लेवल पर तो कंपनी की आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन रही है। तो बेहद पैसा वसूल स्टॉक टाटा मोटर्स। बिल्कुल पैसा वसूल रहा है, मुनाफा भरपूर कमाया, ट्रू वेल्थ क्रिएटर है। पिछले साल का एनर्जी का स्टॉक ऑफ द ईयर भी था, डबल से ज्यादा रिटर्न्स दिए, वापस 1000 के ऊपर है। 13 मार्च के बाद पहली बार इस लेवल पर देख रहे हैं और अपने रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 50-60 पॉइंट दूर आपको इस समय टाटा मोटर्स दिख रहा है। तो दमदार वेल्थ क्रिएटर स्टॉक का आपके लिए रहा है। और सेठी साहब, अभी आप वेल्थ क्रिएशन स्टॉक्स की बात कर ही रहे थे, टाटा मोटर्स बिल्कुल ऐसा ही रहा है। यहां से भी कुछ आउटलुक बनता है सर आपका टाटा मोटर्स के लिए? डेफिनेटली दीपांशु, स्टॉक पे मैं बिल्कुल बुलिश रहा हूं और मुझे लगता है इस साल के लिए भी इस पे दाव लगाना चाहिए। जिस तरह की बातें चल रही है, मैं तो इस स्टॉक को मानता हूं एक मारुति और एक अशोक लेलैंड दोनों का कॉम्बिनेशन है और प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलग है, तो 3 बिजनेसेस है। और जैसे कि मैनेजमेंट ने या बाजार में खबरें चल रही है कि ये अपनी पैसेंजर व्हीकल जो बिजनेस है उसको अलग कर सकते हैं, विच वुड क्रिएट अ मारुति आउट ऑफ टाटा मोटर्स। फिर जो कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट है वो अशोक लेलैंड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही है। मुझे लगता है ये स्टॉक, हालांकि बहुत बड़ी तेजी हो गई है, बट कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। आई स्टिल रिमेन बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है इस साल में यहाँ से भी अच्छे वेल्थ इस स्टॉक में क्रिएट हो सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ से भी बढ़िया वेल्थ ये बना सकता है आपके लिए। ऑटोज वैसे भी जबरदस्त मोमेंटम में रहे, अभी हम बात कर रहे थे, आपके लिए ऑटो सेल्स के आंकड़े भी आ रहे हैं। टाटा मोटर्स पर भी रखिए नजर, ईवी स्पेस में यहाँ से भी आपको जबरदस्त लीडरशिप एक बनती हुई दिख रही है। देखते हैं कैसा एक्शन ये